अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज फिर हम करप्शन की बात करेंगे कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में किस तरीके से अफसरान अहलकारान जो हैं वो लोगों को तंग करते हैं, चाहे वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो या वो घरों का प्रॉपर्टी टैक्स हो या फिर मंशियात की फरोख्त हो, किस तरीके से इन लोगों ने लूट मार कर रखी है। तो कैसा साहब, आज का मौजू जो है उस हवाले से हम सबसे पहले मेरा ख्याल है कि थिएटरों की बात करते हैं कि ये थिएटरों में जो करप्शन होती है इसके पीछे बैठे हुए अफसरान जो हैं वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेते और ये मिली भगत से ना सिर्फ वो ड्रामा लगाने वालों को फायदा पहुंचाते हैं बल्कि खुद भी ये माला माल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जैसे आपने कहा कि हमारे पास एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से जो करप्शंस हो रही हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इनके बने हुए हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं जहां से ये रेगुलर जो है ना वो ये करप्शन जारी है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो स्टार्ट लेंगे वो लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि थिएटर के हवाले से। थिएटर की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जब ये थिएटर कायम हुआ था तो इसकी सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन अब तो बड़ा कमर्शियल थिएटर हो गया हुआ है। बहुत बड़े लेवल पर, ह्यूज लेवल पर ड्रामे जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक एक ड्रामे के ऊपर तकरीबन 30-40 लाख रुपया जो है वो खर्च आता है, क्योंकि एक एक एक्ट्रेस जो है वो 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख ले रही है। और लेकिन इस तरफ से भी टैक्स चोरी किया जा रहा है और उसके बाद प्रोड्यूसर हजरात जो हैं वो इस तरीके से टैक्स चोरी करते हैं कि जो लोग ड्रामा देखने के लिए आते हैं, ड्रामे की एक तादाद बनती है, 200, 300, 400, 600 आदमी बैठा होता है। एक्साइज, आप कभी अगर आपको इत्तफाक हुआ हो कि आप ड्रामा देखने के लिए हॉल में बैठें तो वहां पर कभी भी कोई एक्साइज की टीम वाला अंदर आकर ना किसी ने गिनती कभी की है, ना किसी ने कुछ चेकिंग के लिए अंदर आया। ये लोग सिर्फ आते हैं विंडो तक। वहां विंडो के बाहर जो प्रोड्यूसर ने एक अलग ऑफिस इनके लिए बनाया हुआ है, वहां पर थिएटर में वहां बैठकर ये अपने मामलात सीधे करते हैं। वहीं पे लिखत पढ़त होती है, बना के वहीं से ये अपना हिस्सा लेके घर चले जाते हैं। जो एक्साइज की ड्यूटी बना दी जाती है उसको दूसरे दिन या उसी रात को जो है वो जमा करवा दी जाती है। इस तरीके से ये एक्साइज का जो थिएटर के हवाले से अमला है ना वो इस तरीके से करप्शन कर रहा है। कैसा साहब, देखें इसमें आप एक चीज और देखिएगा कि महकमा दाखिला का भी ये काम है कि जो थिएटर हैं उनमें पहले ड्रामे होते थे मयारी और लोग जो थे वो फैमिलीज के साथ जाते थे, लेकिन अब जो ड्रामे आ रहे हैं और जो लगे हुए उसमें आप ये देखिएगा कि वो फोश शिरकत की जाती है और खास तौर पे उन अदाकारों को प्रमोट किया जा रहा है जो कि नंग धड़ंग जिस्मों के साथ वहां पर डांस करती नजर आती है। वहां पर जो जुगतबाजी हो रही है एक दूसरे के साथ, मेरा ख्याल है कि एक शरीफ आदमी जो है वो अपनी फैमिली के साथ वो ड्रामे बैठ के नहीं देख सकता। और फिर जो इश्किया जुमले कहे जाते हैं और जिस तरीके से जो कपड़े पहन के वहां पर डांस वगैरह होते हैं, अब जो बात आपने की कि हिस्सा लेकर चले जाते हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक्साइज वाले आते हैं और वो ये नहीं देखते कि ये टिकट कितने की बेची गई है। और इसमें जो खासतौर पे एनजीओज हैं उन्होंने बहुत लूटमार मचा रखी है कि जी हम चैरिटी शो कर रहे हैं, और वो इमदादी शो कब होता है। अच्छा, एक बात और सामने आती है, मैं थोड़ा सा नाजरीन को बताना चाहूंगा। नाजरीन, आपको थोड़ी सी थिएटर के हवाले से जो करप्शन हो रही है एक्साइज की वो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि थिएटर की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि टिकट जो है उसके ऊपर 20% टैक्स जो है वो एक्साइज जो रखा गया है, जो टैक्स रखा गया हुआ है कि किसी भी टिकट के ऊपर 20% टैक्स रखा जाता है। सूरत हाल कुछ इस तरह से होती है कि प्रोड्यूसर्स हजरात क्या करते हैं कि मुतलका अदारे को एक एप्लीकेशन देते हैं कि जी हमारा जो ड्रामा है ये बहुत महंगा है, इसके ऊपर हमें मजीद जो है ना वो इजाजत दी जाए कि हम अपनी टिकट जो है वो महंगी बेच सकें, क्योंकि इनके पास 1500 से 1000, 1500, 500 और 300 ये इनका टिकट का जो होता है वो सेल करने का इनको इजाजत होती है। जब ये इजाजत ले लेते हैं तो उसके बाद फिर वही पहली 3 रो जो थिएटर में होती हैं, पहली 3 लाइनों के ऊपर 3000 का 5000 रुपए का टिकट सेल किया जाता है अगर वो ड्रामा हिट होता है तो। और उसके ऊपर भी जो टैक्स है और एक्साइज जितना भी है वो सब चोरी किया जाता है, जिसके हवाले से ये होता है कि लिखा ये जाता है कि जी आज 10 बंदे डीसीओ के आगे, 10 बंदे जो हैं जी मुतलका एसपी के आगे, इसमें 15 बंदे जो हैं जी वो एक्साइज वालों के हैं, इसमें 25 बंदे जो हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हैं। इस तरह करके तकरीबन 100 आदमी को फ्री ऑफ कास्ट बिठाकर उसका एक्साइज, उसकी ड्यूटी जो है वो प्रोड्यूसर
और थिएटर के मालकान और एक्साइज वाले ये आपस में बांटकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं और एक्साइज के महकमे को, पाकिस्तान के अदारे को जो है वो इस तरीके से बाकायदा तौर पर नुकसान दिया चला जा रहा है। और इसके साथ जो फैसल साहब ने भी बात की है कि क्या सूरत हाल है कि ये ड्रामा जो इस वक्त थिएटर पर चल रहा है ये आम आदमी के, फैमिली के देखने वाला है। ये बात आप ये भी देख सकते हैं कि एबट रोड एक ऐसी शाहराह है जहां से हर आदमी गुजरता है, वहां से उलमा हजरात भी गुजरते हैं, वहां पे सिनेमा की एक मार्केट है, वहां से बड़े लोग भी गुजरते हैं, MNA MPA सब वहां से उस गुजरगाह है एक। लेकिन अगर वहां से गुजरते हुए आप देखें वहां पर लगे हुए किस किस्म के फुहश और गंदे पोस्टर्स वहां पर जो आवेजा कर दिए जाते हैं ये थिएटर के हवाले से, उसको देखकर किसी शरीफ आदमी की नजरें जो है वो ऊपर उठना मुनासिब नहीं लगती हैं। और वहां से गुजरती हुई फैमिलियां कैसे गुजरती हैं, ना तो इसके बारे में DCO एक्शन लेता है, ना इसके बारे में मुतलका गवर्नमेंट जो है, पंजाब गवर्नमेंट चुप करके बैठी हुई है, अपने अपने मामला सीधे किए हुए हैं, लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। फैसल साहब, आपकी बात बड़ी ही बेहतर और बड़ी ही माकूल बात है कि क्या हम यही कल्चर अपनी आने वाली नस्ल को दे रहे हैं? क्या हम ये कुछ अपने बच्चों को, जिन्होंने बड़े होना है, जिनको हम पढ़ाने के लिए तो एक अच्छे इंग्लिश मीडियम में लेके जाते हैं, एक अच्छी जगह पे लेकर रखते हैं, उनको स्कूल तो बड़े अच्छे अच्छे देते हैं, उनकी फीसें तो बड़ी बड़ी भरी भरते हैं, लेकिन उनको हम दे क्या रहे हैं? उनको हम दे रहे हैं ये थिएटर के वो ड्रामे जो शाम को वो निकलते हैं, रात को 11 बजे ड्रामा शुरू होता है और 2:30 बजे 2 बजे खत्म होता है। तो ये सूरत हाल है हमारे। कैसा साहब, इसमें जो सबसे आपने अहम बात की है वो ये है कि ये जो रात के पिछले पहर 2-2, 3-3 बजे ये ड्रामे खत्म होते हैं, इनमें जो खराफात हो रही हैं वो तो बहुत ही ज्यादा हैं। देखें, अब इस सिलसिले में मैं ये समझता हूं कि हमने जो फिल्में बनाई हैं, जो फुटेज हमारे रिपोर्टर्स ने बनाई है, वो हम किस तरीके से उसको जो है खुसूसी तौर पे टीवी पे नहीं दिखा सकते। नाजरीन, वो तमाम चीजें इसलिए नहीं दिखा सकते कि रात के पिछले पहर इन ड्रामा घरों में, उसमें चाहे तमासील हो, उसमें चाहे महफिल हो या दूसरे थिएटर्स हो, उनमें जो गैर अखलाकी हरकत होती हैं और वहां पर खास तौर पे अच्छे घरानों के लोग भी आए होते हैं और उसके बैक डोर पे जो मामला तय किए जाते हैं, वहां से जाने वाले लोग जो कुछ करते हैं, उससे एक ना सिर्फ हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, बल्कि ये अशद जरूरत है इस बात की कि हुकूमत एक्शन ले। लेकिन एक्शन कौन लेगा? DCO का अहलकार वो आके यहां से मंथली लेते हैं, एक्साइज वाले यहां से आके मंथली लेते हैं, जिले हुकूमत वाले यहां से मंथली लेते हैं। जो बात कैसर साहब ने की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हम कैसे दुरुस्त करें जब आवे का आवा बिगड़ा हो, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन है। इस करप्शन को कौन खत्म करेगा? लेकिन हमारे जो मुआशरे का बिगाड़, आज हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो हैं, उनको अगर वो ड्रामा देखने जाती हैं तो वहां पर जाके जो उनको मैसेज मिलता है, वो मैसेज जो है वो बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही खौफनाक है। इस पे कैसे साहब एक खास तवज्जो देनी पड़ेगी। अच्छा फैसल भाई, सूरत हाल ये है कि ये तो है एक लम्हा फिक्रिया थिएटर के हवाले से कि दो तरफा ये लूट मार चल रही है। एक तो गवर्नमेंट के साथ लूट मार हो रही है, एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमे को जो है उसका हक जो गवर्नमेंट का बनता है, जो टैक्स जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, वो प्रॉपर नहीं मिल रहा। दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि नई नस्ल जो है वो तबाह हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखिए ना, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। अच्छा, हमारे पास एक लाइव कॉलर है, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब? जी जी, अहमद साहब। सर जी, आप ये ड्रामे करने बख्तोइयां कर रहे ने, तेरा सब तो बड़ा गांदा केबल दा। जी जी, ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ, ਨੰਗੇ ਗਾਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी जी, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇਖੋ। जी, ਇਹ ਕੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਤੇ ਬਗੈਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੇ बगैर कर छड़िया। बहुत बात यह है भाई मेरे कि जो आप बात कर रहे हैं केबल के हवाले से, मुशर्रफ को गए हुए तो 4 साल गुजर गए हैं। अब 4 साल का अरसा एक और गुजरा है। इस 4 साल के अरसे में जहां पर गवर्नमेंट का फराइज है, वहां पर हम लोगों के भी फराइज हैं कि अगर आपके इलाके में कोई केबल गलत और सही नहीं चल रही है तो आप अपने मुतलका आदमी के पास जाएं, उसको बताएं कि यार आप लोग ये क्या चला रहे हैं, हमारा भी तो काम है ना। सर जी, वो तो पैसे दे के चला कि
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कैसर साहब, ये जो बात इन्होंने की है, इस बात की तायीद मैं ऐसे करूंगा कि इससे पहले भी बेशुमार लोग हमारे पास आ चुके हैं और उन्होंने ये बात की है कि जो केबल ऑपरेटर्स हैं, खासतौर पे नाजरीन, केबल ऑपरेटर्स जो हैं, तमाम केबल ऑपरेटर्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन उसमें से चंद केबल ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कि रात को 11 बजे के बाद ऐसी फिल्में दिखाते हैं, ऐसे गाने दिखाते हैं जिससे हमारे बच्चे जो हैं उनमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। अब तो कार्टून इस किस्म के आने शुरू हो गए कि जिसको बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन जब वो कार्टून देखते हैं तो उससे उनके दिमागों पर बड़े मनफी असरात पैदा होते हैं। कैसे साहब, ये केबल के हवाले से, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इसमें इन है, आप बताइएगा जो केबल ऑपरेटर्स के हवाले से शिकायत हैं और ये अवाम कर रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? फैसल साहब देखिए, मैंने पहले भी भाई जिनकी कॉल अभी आई है, मैंने उनको ये कहा है कि देखिए हर काम जो है वो हम गवर्नमेंट के ऊपर, अदारों के ऊपर डालकर जो है वो अपने आप को साइड पे ना कर लें। हम लोगों को ये चाहिए कि हमारे भी कुछ फराइज हैं, हम अपने हुकूक मांगते हैं लेकिन हम अपने फराइज पूरा नहीं करना चाहते। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हमारे मुआशरे में, हमारे घर में एक केबल आ रही है और उस केबल की हम हर महीने फी पे करते हैं, 200 देते हैं, 300 देते हैं या 500 देते हैं, तो हमारा हक नहीं बनता हर महीने वो बंदा जब लेने आता है या उसके ऑफिस में जाए, मुतलका ऑफिस में हम इसलिए चले जाते हैं, हम इसलिए तो उस ऑफिस में चले जाते हैं कि जी हमें ये बताया जाए कि जी हमारी केबल क्यों नहीं आ रही, लेकिन हम इसलिए नहीं जाते कि जी आप ये गलत और गंदे जो चैनल लेकिन कैसे साहब, इसमें एक बात मैं और भी मेंशन करता हूं, क्योंकि आप इस हवाले से ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि केबल अगर आप जाते हैं उनके पास, तो बाज केबल ऑपरेटर्स, में तमाम केबल ऑपरेटर्स की बात नहीं कर रहा, उनके पास असरा बरदार लोग हैं, वो यानी शरीफ लोगों की बजाय अब ऐसे तलंगे, ऐसे बदमाश लोग भी इस शोबे में आ गए हैं कि आप उनसे अगर बात करें वो कहते हैं जाओ जो करने कर ले। उसके बाद देखें ना, साहब एक कॉल हमारे पास फिर है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप होगी, कॉल ड्रॉप होगी। अच्छा, बात हो रही थी केबल के हवाले से, आपने कहा कि ऐसे लोग भी हैं जो असला बरदार हैं, लेकिन उसको कैसे रोकें? लेकिन मैं एक आपको बात फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तो आप अपने इलाके में बैठे हुए हैं, आप अपने घर में हैं, आपका एक मोहल्ला है और वहां पर दूसरे लोग भी मौजूद हैं, सारे लोग, कुछ शरीफ लोग भी हैं वहां पर, आपके साथ धड़ल्ले वाले लोग भी मौजूद हैं, सारे गरीब गुरबा लोग तो हैं नहीं। जी, आप अपने मुतलका लोगों को साथ लें, एक दो उलमाए किराम को साथ मिलाएं, दो चार कौम बेहिस हो चुकी है, बस ये मतलब यही बात है। असल में अब तो जी बाहर ही कोई नहीं, यही बात मैं करना चाह रहा था कि जब तक आप खुद बेहिस हैं आपका मसला हल नहीं हो सकता। वो हिस्स किस लिए? देखिए महंगाई ने उनको मार दिया मेरा ख्याल। अच्छा नाजरीन, हम बात कर रहे हैं थिएटर्स के हवाले से, एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से और इन मामलात में होने वाले उस करप्शन के बारे में जो कि हम आपके सामने आज लेकर आएंगे। मुख्तलिफ एक्साइज एंड टैक्सेशन के उन डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें मंशियात का डिपार्टमेंट भी शामिल है, जिसमें कुछ ऐसे ऑफिसर भी शामिल हैं जिनको मुअत्तल कर दिया गया हुआ है, उनकी इंक्वायरियां चल रही हैं करप्शन के हवाले से, लेकिन आज भी वो अपनी सीटों पर विराजमान है, काम कर रहे हैं, रिश्वत बाकायदा तौर पर दोनों हाथों से लूट रहे हैं, अपने घरों में लेके जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आपके सामने आज बेनकाब करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं।